बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका। मैं हूं नवीन यादव, प्रॉपर्टी नॉलेज की तरफ से। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, सब लॉकडाउन के बीच में घर पर बैठे हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी की डिटेल आपको पता होना चाहिए। तो उसी से रिलेटेड आज एक हम टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं जो कि है हाउ टू बी चेक योर होम लोन एलिजिबिलिटी। आप किस तरीके से कंफर्म करोगे कि बैंक आपको कितना लोन दे सकता है। घर पर बैठे बैठे सिर्फ 2 मिनट में आप ये चीज कंफर्म कर सकते हो, वो भी खुद से। देखिए, हर इंसान अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में जरूर सोचता है, और वो प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है। कोई हाई राइज अपार्टमेंट हो सकता है, कोई प्लॉट हो सकता है, कोई विला हो सकता है, कोई फार्म लैंड हो सकती है। तो हर इंसान अपनी लाइफ में एक ना एक प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए जरूर सोचता है। तो वही आज का हमारा टॉपिक है कि आप खुद से घर पे बैठे बैठे 2 मिनट में किस तरीके से चेक करोगे कि बैंक आपको कितना लोन देगा। देखिए, कुछ चीजें आपको कंफर्म होना चाहिए। सबसे पहला कि आपकी एज, अगर प्राइवेट जॉब में है आप तो मैक्सिमम 60 साल तक कंसीडर करता है बैंक। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो 65 साल तक कंसीडर करता है। इसके साथ ही दूसरा पॉइंट है कि आप एक टाइम पर सिर्फ 3 होम लोन तक ले सकते हो। 3 से ज्यादा होम लोन आप इकट्ठे नहीं ले सकते हो। तीसरा पॉइंट जो रहेगा, बैंक जो आपको लोन देता है वो मैक्सिमम 30 साल तक के लिए लोन देता है। कम से कम ये ड्यूरेशन 5 साल की होती है। मैक्सिमम इसको आप 25-30 साल तक भी लेके जा सकते हो। 30 से ज्यादा टाइम के लिए बैंक आपको लोन नहीं प्रोवाइड कराता है। तो अब मैंने एग्जैक्टली एक कैलकुलेशन आपको मैं बताता हूं बोर्ड पर। उसको देख के आप बहुत इजी तरीके से समझ जाओगे कि बैंक आपको कितना लोन देगा। दोस्तों देखो, अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहो द्वारका एक्सप्रेसवे पर तो डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं अपना नंबर जो है वो नीचे फ्लैश कर दूंगा। बाकी आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी इंक्वायरी हो, जिस टॉपिक पे आप कोई वीडियो बनवाना चाहें तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो जल्द से जल्द लेके आऊँगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए अब चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि होम लोन के लिए क्या क्या आपको कंफर्म होना चाहिए। सबसे पहले आपको कंफर्म होना चाहिए कि आपकी मंथली इनकम कितनी है। दूसरा, आपको कंफर्म होना चाहिए कि आपकी कोई अदर ईएमआई जो चल रही है, इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आप जो होम लोन लेंगे उस पर। तीसरा आ जाता है लोन टेन्योर, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। चौथा, इंटरेस्ट रेट। पांचवा आ जाता है जो प्रॉपर्टी आप परचेज़ कर रहे हैं उसकी वैल्यू एग्जैक्टली है क्या। तो ये 5 पॉइंट होते हैं बेसिकली जो आप लोन लेंगे उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इस चीज़ों का। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिए है कि सपोज़ करते हैं कि आपकी सैलरी जो है वो है 50,000 रुपये। इसमें से हमने रनिंग जो ईएमआई चल रही है कोई आपकी, मान लेते हैं रनिंग ईएमआई आपकी 10,000 रुपये की है, जिसमें कोई कार लोन हो सकता है, कोई पर्सनल लोन होगा, आपका कोई भी लोन होगा। तो यहाँ पर 50,000 रुपये में से माइनस करेंगे रनिंग ईएमआई, जैसे यहाँ पे 10,000 रुपये है, तो बैलेंस आपका बचता है 40,000 रुपये। अब यहाँ पर सिंपल सा रूल है कि 40,000 रुपये जो आपका बैलेंस बचा उसको मल्टीप्लाई बाय आप कर देंगे 55। तो 40 को 55 से मल्टीप्लाई आप करते हैं तो एग्जैक्टली फिगर आपके सामने आ जाता है 22 लाख रुपये। तो ये 22 लाख रुपये का जो फिगर आपके सामने आया, ये एग्जैक्टली आपका होम लोन। दोस्तों अब आपको मैं बता रहा हूँ बिज़नेस क्लास के लिए, ठीक है। तो ये बिज़नेस क्लास के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपको 3 साल की रिटर्न की रिक्वायरमेंट होगी, रिटर्न 1, 2, 3, ठीक है। रिटर्न पहले साल की हम लगा लेते हैं कि हमने 5 लाख रुपए रिटर्न फाइल किया है। सेकंड साल में हमने 6 लाख रुपए रिटर्न फाइल किया है। तीसरे साल में 7 लाख रुपए। ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे सामने आएगा एग्जैक्टली 18 लाख रुपए। 3 साल में हमने 18 लाख रुपए की रिटर्न फाइल किया है। इस 18 लाख को हम डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे क्योंकि हमने 3 साल का रिटर्न फाइल किया, तो एग्जैक्टली फिगर एक सामने आ जाएगा। तो 18 लाख डिवाइडेड बाय 3
तो यहाँ पर आ गया 6 लाख रुपए, यानी कि ईयर का, 1 साल का हमने 6 लाख रुपए रिटर्न फाइल किया है। इस 6 लाख रुपए को हम डिवाइड कर देंगे मंथ के अंदर, 6 लाख डिवाइडेड बाय 12 मंथ, तो 50,000 रुपये का एग्जैक्टली एक अमाउंट हमारे सामने आ जाता है निकल के। 50,000 आने के बाद में उसको मल्टीप्लाई बाय 55, तो एग्जैक्टली सेम फिगर हमारे सामने आ जाता है। 50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 55 से, तो ये हमारे सामने एक फिगर आ गया। लगभग 27.5 लाख रुपए का आप लोन बैंक से ले सकते हो। जो मैंने आपको पहले बताया था सेम वही चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। 1-2 लाख रुपए इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो, ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। आगे का जो प्रोसेस है आपका एग्जैक्टली 27.5 लाख रुपए पर जो EMI आएगी, वो EMI के लिए मैंने एक कैलकुलेटर बनाया है जो कि मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाता हूँ। ये एक्सेल में कैलकुलेटर है, इस पर आप एग्जैक्टली EMI देख सकते हो। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों अब आ गए हैं हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर जैसे देखिए मैंने मेंशन किया है, हमने जिस थंब रोल से ये अमाउंट निकाला था 27.5 लाख रुपए, तो यहाँ पर हमने ये 27.5 लाख रुपए मेंशन कर दिए। अब एक इंटरेस्ट रेट की मैं आपसे बात कर रहा था, तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम जो बैंक है वो आपको 8-9% के आसपास में होम लोन प्रोवाइड कराते हैं। ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी प्रॉपर्टी की कीमत पर, कैसे वो आप इस वीडियो में अभी देख रहे हो। यहाँ पर नीचे मैंने ले लिया है लोन का टेन्योर, ये भी बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। यहाँ पर देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है 27.5 लाख रुपए का, एग्जैक्टली आपका जो अमाउंट बनता है उसको मैंने यहाँ पर ले लिया है। 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने लिया है यहाँ पर मैंने टाइम लिया है इसको 10 साल का, 10 साल का टेन्योर लिया है यहाँ पर। तो एग्जैक्टली आप देख रहे हैं मेरे सामने जो EMI खुल के अभी आ गई, वो EMI आई है 34,836 रुपये पर मंथ। और जो हम यहाँ पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं लगभग 10 साल के अंदर, ये इंटरेस्ट ये आ गया है 14,30,301 रुपये का, ये रहा। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया है। अब इस जगह पर आप देखिए, यहाँ पर एग्जैक्टली ये पूरा प्रिंसिपल अमाउंट है, और ये ऑरेंज वाला जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं बैंक को वो हो गया। तो आप देख रहे हैं कितना इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं 10 साल के अंदर। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, 10 साल को बढ़ाकर 15 साल कर देते हैं। 15 साल के अंदर देख रहे हैं आप कितना डिफरेंस आ गया। वहाँ पर EMI लगभग 34,500 रुपये की हम पे कर रहे थे, यहाँ पर 27,800 की पे कर रहे हैं। लेकिन हम अगर दोनों चीज़ में देख रहे हैं तो अब देखिए हमने जो होम लोन लिया है वो लिया है लगभग 27.5 लाख रुपए का, और जो हम इंटरेस्ट यहाँ पर पे कर रहे हैं वो पे कर रहे हैं लगभग 22.5 लाख रुपए, 22,70,000 रुपये। सपोज करते हैं हम इसको 20 साल का ले लेते हैं। दोस्तों देखो 20 साल का अगर हमने यहाँ पे टेन्योर किया 27.5 लाख रुपए के अमाउंट को, इंटरेस्ट रेट अभी हमने छेड़ा नहीं है, 9% का है। EMI हमारी हो गई है 24,000 रुपये की। इंटरेस्ट रेट हमारा बढ़ के हो गया, इंटरेस्ट जो हम पे करेंगे बैंक को वो हो गया लगभग 32 लाख रुपए। टोटल हमारी ये प्रॉपर्टी बैठ गई है लगभग 60 लाख रुपए की, यानी कि 27.5 लाख की जो प्रॉपर्टी हम परचेज़ कर रहे हैं वो बैठ गई हमारी यहाँ पर 60 लाख रुपए की। तो यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल अमाउंट लगभग 53% आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। यहाँ पर आपका जो एक्चुअल अमाउंट है वो हो गया। अब एक काम करते हैं, हम इस लोन का जो टेन्योर था इसकी बजाय इंटरेस्ट रेट को हम घटा के देखते हैं। जैसे मैंने बताया था 9 की जगह हम 8 करते हैं, क्योंकि काफ़ी बैंक 8% पर भी देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पहले कितना था और इंटरेस्ट रेट अब आ गया है 50। आप देख रहे हो कितना डिफरेंस आ रहा है एक एक चीज़ का। तो इंटरेस्ट रेट का भी फ़र्क आएगा। और मेरी सबसे यही एक रहेगी कि आप एक काम कीजिए, जितना कम से कम हो लोन को टेन्योर को कम कीजिए। यहाँ पर जितना कम लोन का टेन्योर होगा उतना आपको बेनिफिट होगा। आप देख रहे हैं इंटरेस्ट बहुत कम भरना पड़ेगा। तो दोस्तों इस
कैलकुलेटर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप जाकर ऑनलाइन चेक कर सकते हो। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप किसी टॉपिक पे कोई और वीडियो बनवाना चाहें, कोई वीडियो देखना चाहें, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आपको गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेसवे पे कोई प्रॉपर्टी परचेज कर गुजारिश, तो डेफिनेटली आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। चलिए, ओके, थैंक यू। और ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपका बैंक टू बैंक। और जो मैंने अदर यहाँ पर आपको बताया सारी कंडीशन, इनसे फ़र्क पड़ता है। कोई बैंक आपको 22 के बदले यहाँ पर 25 लाख भी लोन दे सकता है, और कोई आपको यहाँ पर 20 लाख भी लोन का ऑफ़र देगा। तो 3-4 बैंकों में आप ट्राई कर लें, और जो बैंक आपको सबसे कम इंटरेस्ट रेट पर बैंक लोन दे, उससे आप आगे का प्रोसेस करें। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड हो गई लोन पर। अब ये तो मैंने आपको बताया यहाँ पर सैलरी क्लास के लिए। अब आपको किसी का पर्सनल कोई अपना काम करता है, किसी का कोई बिजनेस है, वो किस तरीके से इस फिगर को निकालेगा, अब आपको मैं वो समझा देता हूँ।